अभी सामान्यतः आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों के घुटनों में दर्द काफ़ी रहने लगा है। पहले तो ऐसा माना जाता था कि बुज़ुर्गों की ये परेशानी है कि जो लोग 60 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के होते हैं, उनको घुटनों में दर्द की परेशानी रहती है। लेकिन आजकल एक फ़ास्ट लाइफ़ है, लोग बागों के पास भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, उसको देखते हुए और महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होने लगे हैं, उसकी वजह से करीब 30-35 साल की एज से ही लोगों को आजकल, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, उनको घुटनों में दर्द रहने लगा है। बुढ़ापे में जो ये घुटने खराब होने लगते हैं, इनको हम लोग आर्थराइटिस या गठिया की बीमारी बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स एज के साथ साथ खराब हो जाते हैं। लेकिन कम एज के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें कुछ अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना है, चोट लग जाना है, इनकी वजह से भी घुटने खराब होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, बहुत सारी चीज़ों से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं घुटने का जोड़ बदलने वाले ऑपरेशन, यानी कि नी रिप्लेसमेंट, जिसमें घुटने के जोड़ को बदला जाता है। एक बड़ा बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है ये। जो लोग चल नहीं पाते, जो लोग दर्द की वजह से उनको कुछ भी कदम चलना मुश्किल है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, पालती मार के बैठना मुश्किल है, उनके पैर टेढ़े हो चुके होते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये घुटने बदलने वाला जो ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, एक बहुत बढ़िया काम है। मैं क्योंकि हड्डी का डॉक्टर हूँ, इसलिए आपको ये बताना चाहूँगा कि हड्डी की बहुत सारी बीमारियाँ, फ्रैक्चर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये जोड़ खराब हो जाते हैं, तो हमारे पास उन जोड़ों को बदलने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हड्डी जोड़ने में तो 4-6 महीने, 3 महीने लगते हैं किसी चीज़ को ठीक होने में, लेकिन जहाँ जोड़ बदल दिया जाए, वहाँ तो पेशेंट विद इन 2 और 3 डेज ठीक हो जाता है। बहुत जल्दी रिकवरी होती है। कहने का मतलब ये है, वहाँ कोई हड्डी जोड़ने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है, समय नहीं देना है कि 3 महीने में हड्डी जुड़ेगी। आज हम ऑपरेशन कराते हैं और 2 दिन के अंदर हम चलने फिरने लगते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा उपाय है आजकल अपने घुटने के जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए। लेकिन इसकी कुछ इंडिकेशंस है, ऐसा नहीं है हर मरीज को करना होगा। अधिकतर मरीज तो दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। ये उन स्टेज के पेशेंट्स के लिए है जिन पे दवाइयां भी काम करनी बंद कर चुकी हैं, जिनकी चाल खराब हो चुकी है, जो दर्द की वजह से चल नहीं पा रहे हैं और वो हर प्रकार के उपाय कर चुके हैं, 2-2, 3-3 साल से दर्द की दवाइयां खा रहे हैं। दर्द की दवाइयां अधिक खाने से आपके शरीर पे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपके खून का बनना बंद हो जाता है, या फिर पेट में छाले बन जाते हैं, खून की कमी होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स को दर्द की दवाइयां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा, जो पुरानी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको भी दर्द की दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे उनका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो ये कुछ ऐसे इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ रिस्क पॉइंट्स होते हैं, जिनको देखकर हम लोग ये बात करते हैं कि किस मरीज़ का घुटना बदल देना चाहिए और किसका नहीं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, वो एडवांस स्टेज के उन मरीजों की ही बात कर रहे हैं जिनको घुटना बदलने के लिए आवश्यकता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए कि भाई मेरा दवाइयों से काम नहीं चल रहा है, अब मैं सब तरह के 3-4 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, दवाइयाँ खा चुका हूँ, सारे काम कर चुका हूँ और डॉक्टरों ने मुझे घुटना बदलने के लिए बोला है, तो उस स्टेज में आप फिर समय बर्बाद ना करें और तुरंत किसी ऐसे उचित स्थान पर पहुंचिए जहां नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छे से हो सके। क्योंकि आज भी इस देश में ऐसे अस्पतालों की कमी है जहां पे घुटना बदलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, और इस काम को करने के लिए उचित एनवायरनमेंट, उचित वातावरण वाले ओटी हैं, जिनको हम लोग मॉड्यूलर ओटीज बोलते हैं, जहाँ पे कि घुटना बदलवाने का ऑपरेशन करना चाहिए। इसको हर एक डॉक्टर कोई नहीं करता है, ऐसे ही इसको किसी भी सामान्य अस्पताल में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से प्रोसीजर ठीक से नहीं किया जा सकता, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, और फिर उसका जो नेगेटिव लोगों के दिमाग में आता है कि भाई घुटना बदलवाने के बाद भी हम ठीक नहीं हुए, उसका कारण ये होता है कि उन्होंने किसी सही जगह पे, सही टेक्निक से, सही व्यक्ति से काम नहीं कराया होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक माता जी की। ये करीब 75-80 वर्ष की माता जी हैं और इनके घुटने बिल्कुल खराब हो गए हैं। आप इसमें एक वीडियो देखेंगे जिसमें वो चल नहीं पाती हैं। उनको काफ़ी समय से, करीब पिछले 15-20 साल से वो अपने गठिया से पीड़ित थी और उनके घुटनों में इतना दर्द रहता था कि एक घुटने ने तो काम करना ही बंद कर दिया था, मुड़ता नहीं था वो घुटना, उनका सीधा हो गया था बिल्कुल। तो आप उनके इस वीडियो में देखेंगे तो उनकी चाल खराब हो चुकी है, वो झूल झूल के चलती है, उनका बैलेंस बिगड़ गया है और उनको चलते वक्त झूलना पड़ता है। तो ये पेशेंट्स ऐसी स्थिति में आते हैं।
लेकिन फिर उनका ऑपरेशन किया गया और इनके दोनों घुटने एक ही बार में बदले गए। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग मरीजों के एक घुटना एक बार में बदलते हैं और दूसरा घुटना थोड़े दिन बाद बदलते हैं, तो पेशेंट्स को 2 बार हॉस्पिटल्स में भर्ती होना पड़ता है, 2 बार उनके शरीर में दवाइयों का लोड पड़ जाता है और खर्चा भी बढ़ता है। तो इस पेशेंट को हमने, क्योंकि वो मेडिकली फिट थी, उनका ईसीजी, उनका किडनी का स्टेटस ये सब ठीक था, ये सब चीज़ें देख के हम लोग ये सोचते हैं कि किसी पेशेंट के घुटने दोनों एक बार में ही बदल दें या अलग अलग बार में बदलें। तो जो लोग फिट होते हैं, सर्जिकली फिट होते हैं, उन पेशेंट्स को हम लोग दोनों घुटने एक बार में बदलते हैं, जिससे कि उसको सिर्फ एक बार भर्ती होना पड़े, उसको बार बार अस्पताल का खर्चा ना उठाना पड़े और उसके शरीर में एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाइयाँ सिर्फ एक ही बार जाएं। तो ये उसके बेनिफिट्स होते हैं। और आजकल बहुत अच्छी अच्छी तकनीक आने लगी हैं, जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं, उनकी वजह से ऑपरेशन का टाइम बहुत कम हो गया है। तो इन अम्मा जी के दोनों घुटने एक ही बार में बदले गए और 2-3 दिन के अंदर वो चलने लगी और हफ्ते भर के अंदर उनकी छुट्टी भी अस्पताल के यहाँ से हो गई और वो चलती फिरती अपने घर चली गई। अब ऑपरेशन के बाद के वीडियो में आप देखेंगे तो उनकी जो चाल है वो बहुत स्टेबल है, वो बिल्कुल सीधी होकर चल रही हैं, उनका बैलेंस वापस आ चुका है, उनको कोई झूलने की अब वो उनकी चाल में कोई झूलपन नहीं है, उनको झूलना नहीं पड़ता है, उनके पैरों का दर्द खत्म हो गया है एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट वॉक कर रही हैं। अब उनके शरीर में पहले से ज़्यादा अच्छी जान आ गई है और उनको अपने बच्चों पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि उनको अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, नहाने धोने या दैनिक जो काम होते हैं उनके लिए किसी छड़ी की सहायता लेनी पड़े या किसी बच्चे का सहारा लेना पड़े। अब वो एक इंडिपेंडेंट वॉकिंग कर रही है। तो ये सब चीज़ें, बड़े अच्छे अच्छे ऑपरेशंस, बड़े अच्छे अच्छे इलाज आ गए हैं और बुढ़ापे में अब लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऐसे ट्रीटमेंट कराने चाहिए कि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपना इलाज, अपना चाल, अपना खाना पीना, अपना नहाना धोना, वो सब इंडिपेंडेंट कर पाएँ। और उसमें ये घुटने बदलने का ऑपरेशन एक बहुत अच्छा उपाय है, जो बुजुर्गों को अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ ये देखना चाहिए कि हमको कब और कहाँ हमको अपने ऑपरेशन की ज़रूरत है और हम इस ऑपरेशन को कराएं। घुटना बदलने में अब कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टरों तक पहुंचने की ज़रूरत है जहां पे इस सर्जरी को बहुत आसानी से और 100% सक्सेस के साथ किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स कहीं वो सर्जरी का नाम खराब हो जाता है, लेकिन वो जगह सही नहीं थी, वो हॉस्पिटल सही नहीं थे जहाँ के हमको नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट के बाद आप खूब चल सकते हैं, आप दौड़ भी लगा सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन है जिसके बारे में आजकल हमने आपसे बात करी है। और कभी कभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, साथ साथ जोड़ बदलने के साथ साथ, हम लोग उनको विटामिन डी की दवाइयाँ, उनकी एक्सरसाइज के शेड्यूल्स, उनके खान पान के बदलाव, इन सब के बारे में विषय में भी बताते हैं, जिससे कि उनकी नी रिप्लेसमेंट का जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने देश के बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, बड़े नामों ने, जिनमें बहुत सारे फिल्म एक्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारे एथलीट्स हैं या फिर पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिन्होंने अपने नी रिप्लेसमेंट्स कराए हैं और आज वो बड़े सक्सेसफुली अपने काम कर रहे हैं क्योंकि उनको इस ऑपरेशन से बहुत बहुत फ़ायदा मिला। तो आप सभी लोगों को मेरा यही एक संदेश है कि जब कभी आपके घुटनों में दर्द हो और वो दर्द ऐसा हो जो ठीक नहीं हो पा रहा है, इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको किसी न किसी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से मिलना चाहिए और उनसे अपने जोड़ बदलवाने के ऑपरेशन के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आप एक दर्द रहित जीवन को जी पाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक चैनल और हम समय समय पर ऐसे ही मेडिकल से संबंधित जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे।